हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का अपना नया टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा टॉपिक है इसका वेटेज क्या है। तो इसका जो वेटेज है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में वो अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का है ना। यानी कि 7 मार्क्स से आपको डी एन एफ ब्लॉक चैप्टर दिला सकता है। सिंपली यहाँ पे क्या है, कुछ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस है और साथ ही साथ रिएक्शन है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेगमेंट था उसमें कैलकुलेशन भी होती थी, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मेमोराइजिंग का काम है और अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या टारगेट करेंगे, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें बोला जाता है, और फिर जो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाओ, पेन कॉपी लेके, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, जब भी हम ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो हम बताते हैं कि सर इस एलिमेंट का ब्लॉक ऐसे डिफाइन होता है कि जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आप जिस सबशेल में फिल करो वही क्या होता है, उस एलिमेंट का ब्लॉक। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट आपने लिख लिया, सपोज करो सोडियम लिख रहे हो है ना, या लिथियम लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिख के बताता हूँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो अब आप अगर ऑर्बिटल्स के हिसाब से फिलिंग करोगे है ना, वो शेल वाली नहीं जो करते थे 9th 10th में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में 8, वैसे वाला नहीं। जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ-बाउ प्रिंसिपल से लिखते हैं कि सर 1s 2s, वो भी लिखना सिखाऊंगा, अभी देख लो एक बार। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1s2। ठीक है, उसके बाद s में 2 आ सकते हैं लेकिन हमें एक ही भरना है। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया, s सबशेल में। तो लिथियम जो बिलोंग करेगा वो s ब्लॉक को बिलोंग करेगा। तो ऐसे ही अगर हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे होंगे और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, डी सबशेल में, तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट की ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन की, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 डी सबशेल। सर n-1 डी क्यों लिखा, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। n-1 डी का मतलब, जैसे देखो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। ठीक है, एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं, स्कैंडियम। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ले रहा हूं, स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करोगे तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, आर्गन तक तो आपकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगी। उसके बाद फिर जो स्टार्ट होगा, देखो आर्गन कौन से पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड की लास्ट नोबल गैस हीलियम, देन सेकंड की नियॉन और थर्ड की आर्गन। तो थर्ड पीरियड तक आपने फिल कर दिया, देन आप फोर्थ पीरियड से इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करोगे। तो फोर्थ पीरियड मींस 4s ऑर्बिटल आएगी, है ना। किसी भी पीरियड के लिए ns और np ऑर्बिटल हमेशा फिल होती है। यानी कि अगर कोई फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो उसके लिए 4s और 4p पहले आप लिखोगे, फिर 3d, है ना, इन सो ऑन बढ़ाते चलोगे आगे को। ठीक दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो होता है डिसाइड n+l रूल से। n की वैल्यू होती है ये वाली जो आपके सामने लिखी है सबसेल से पहले, और l s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ऐसे डिफाइन होता है। तो यहां जब आप n की वैल्यू देख रहे हो तो 4 है और l की वैल्यू क्या है, 0। तो n+l की वैल्यू क्या आ गई, 4। सिमिलरली यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गई, n+l की वैल्यू 5। और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, n+l की वैल्यू 5। अब आप देखो n+l की वैल्यू कम कहाँ पे है, n+l की वैल्यू कम 4s के केस में है। तो आबाउ प्रिंसिपल ने यही बोला है कि जिस सबशेल के लिए n+l की वैल्यू क्या हो, कम हो, आप पहले इलेक्ट्रॉन वहीं पे भेजोगे। तो पहले कहाँ पे भेजोगे, 4s में। देन सर 4s में तो भेज दिए 2 इलेक्ट्रॉन, 20 हो गए, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, अब कहाँ भेजे। तो देखो 4p और 3d का n+l की वैल्यू सेम है, तो आप देखोगे कि लोअर वैल्यू ऑफ n कहाँ पे है,
जो लोअर वैल्यू है ऑफ n होगी उसी का क्या होगा, एनर्जी लोअर होगी, तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दोगे। तो आपने स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या देखी, 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, अगर मैं इसको 4 को n मानूं तो 3 क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा कि नहीं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, n-1d सब शेल में। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 सब शेल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक पता तो लग गया किस एलिमेंट का होगा, कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं। तो जब आप ग्रुप 3 से पढ़ना स्टार्ट करोगे, एक तो ग्रुप 1-2 पढ़ते हो ना, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन उसके बाद सीधे हम ग्रुप 13 पे जंप कर जाते हैं जो कि बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन वाली फैमिली है। तो उसके बीच के जो एलिमेंट्स हैं वही कंप्राइज करते हैं डी ब्लॉक को, जो कि ग्रुप 3 से कहां तक है, 12 तक। अब ये तो ग्रुप नंबर की बात हो गई। अगर मैं पीरियड की बात करूं तो फोर्थ पीरियड में जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे कि सर ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, और उनको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। अभी ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं इसको भी हम क्लियर करेंगे, है ना। और फिर सिमिलरली फिफ्थ पीरियड वाले को हम 4D सीरीज बोलते हैं, वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। देन सिक्स पीरियड में जो आएगा वो 5D सीरीज, मतलब ये कहां से आ रहा है सर, 3D 4D 5D, ये यहां से आ रहा है जहां आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। शायरी बन गई, ये कहां से आ रहा है, जहां आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। राइमिंग स्कीम बना दी देखो बढ़ाते बढ़ाते। तो 3D स्कैंडियम कहां बिलोंग करेगा, 3D सीरीज को, मतलब वो कौन से पीरियड में होगा, फोर्थ पीरियड में। ऐसे ही कहीं लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में चला गया तो वो किस सीरीज का एलिमेंट कहलाएगा, 4D सीरीज का, और उसका पीरियड 5। ऐसे ही सिक्स पीरियड में 5D सीरीज मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सब शेल में जाएगा और वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगी। देन लास्ट सेवेंथ पीरियड वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास 6D सीरीज होगी, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 6D सब शेल में जाएगा। और ये वाली जो सीरीज है अभी कंप्लीट है, मतलब एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होना बाकी है, तो हमने इसको कुछ नाम नहीं दिया है। तो आपको समझ में आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां प्रेजेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में। वो है सर ग्रुप 3 से लेके 12 तक। अगर आप ग्रुप वाइज बात करते हैं और पीरियड में बात करते हैं तो कहां से, देखो पीरियड 4th 5th 6th और 7th में भी है, जो कि 7 इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये देख लो कैसे डिसाइड किया है, n-1d सब शेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लो, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी है तो अगर पूछ भी ले कि सर यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होगी, तो हम वो भी बता देंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो होती है, अगर आप किसी को n कंसीडर कर रहे हो वो क्या हो जाएगा फिर ns, और ns में कहां से कहां इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। कहीं पे जीरो भी आ सकते हैं क्या, हाँ आ सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी आयनिक स्टेट में प्रेजेंट होगा तो हम क्या 2 ही मान के चलते हैं। फिर n-1d, है ना, और यहाँ हम 0 से 10 या 1 से 10 भी कंसीडर कर सकते हैं। 1 से 10 कर दो, ठीक है, 1 से 10 कर दो। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बोल रहा हूं तो 1 से 10 कर दो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक का है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, या किनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सर वही होंगे जहां पे जिन एलिमेंट्स के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जा रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे वहां पे 2 सीरीज थी, मतलब क्या थी, 3 सीरीज थी, यहाँ पे क्या है 2 सीरीज है। एक बार आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, एक बार 5f में। तो जब 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस समय क्या होता है, आपके सामने पीरियड नंबर 6 होता है। तो देखो क्यों होता है, मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में एक बात बताई थी कि फॉर nth पीरियड, है ना, कोई भी अगर nth पीरियड है तो उसके लिए ns और np ऑर्बिटल्स हमेशा फिल होंगी, है ना। ns एंड np ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज फिल्ड। सबसे पहले तो यही फिल होंगी, उसके बाद आप फिर क्या करोगे, n-1d शुरू कर दोगे, n-2f शुरू कर दोगे, तो इस तरीके से। तो क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ns np n-1d और n-2f एंड सो ऑन। तो देखो n क्या रिजेंबल करता है,
यहाँ पे n जो रिजेंबल करता है वो रिजेंबल करता है आपका पीरियड नंबर। तो देखो कौन सा पीरियड है आपके सामने 6, तो कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी 6s 6p, फिर एक कम कर दोगे 5d, देन एक और कम कर दोगे 4f। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 4f सब सेल में, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे कि दोज एलिमेंट्स इन विच द 4f। अब 5f कैसे होगा, जब आपका पीरियड क्या हो जाएगा 7, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में चला जाएगा। तो वही एलिमेंट्स जिनके लिए 4f ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होता है या 5f ऑर्बिटल में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि तुम f ब्लॉक एलिमेंट्स के मतलब f ब्लॉक एलिमेंट्स हो। ग्रुप 3 रहता है, ठीक है। और इनको कलेक्टिवली हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं 4f सीरीज की बात करूं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और जब मैं पर्टिकुलरली 5f सीरीज की बात करूंगा तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक, तो ये बात आपको ऐड कर लेनी है और देखना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले ग्रुप 3 में है सारे के सारे, है ना। कभी भी कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है उसका ग्रुप पूछा जाता है तो सीधे 3। देन उसके बाद पीरियड, तो कैसे डिसाइड होगा, अगर कोई 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो 6 पीरियड का है, और कहीं पे 5f में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो 7th पीरियड का है। 4f वाले को हम लेंथेनॉइड बोलते हैं, 5f वाले को हम एक्टिनॉइड बोलते हैं। और कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाता है, कलेक्टिवली इनको बोल दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ट्रांजिशन का मतलब क्या है। ठीक, हमने लास्ट स्लाइड में मतलब बता तो दिया था सर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, बट एक्चुअल में व्हाट ट्रांजिशन मींस तो वो हम देखेंगे। चलो देखो, दिख रहा है ना ये कलर, यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, डी ब्लॉक। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दो या डी ब्लॉक, सर एक बात बताओ, डी ब्लॉक तो आपने बता दिया क्यों बोला। डी ब्लॉक हमने इसलिए बोला क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया। लेकिन ट्रांजिशन का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो ट्रांजिशन का मतलब समझो। ट्रांजिशन के दो मतलब है, एक तो ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, इसलिए हमने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला। और दूसरा रीजन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको भी बोला जाता है जिनके लिए क्या हो कि n-1d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। तो क्या क्या दो रीजन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाने के, तो देखो जो सबसे पहला रीजन है ना, जो द वेरी फर्स्ट रीजन या वेरी फर्स्ट कॉज बोल दोगे, द वेरी फर्स्ट रीजन ऑफ कॉलिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने का फर्स्ट रीजन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऑफ कॉलिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाने का फर्स्ट रीजन क्या है, इज देयर प्रेजेंस इन द पीरियोडिक टेबल। जो इनकी प्रेजेंस है पीरियोडिक टेबल में उसको लेकर है। तो इनकी प्रेजेंस कहाँ है, इनकी प्रेजेंस है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, विच इज इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिया। और साथ ही साथ क्या होगा, प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन भी होगा। जैसे ग्रुप 1 और 2 वाले आपको पता है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो फिर जब आप वाया डी ब्लॉक पी में एंटर करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज का चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा कि सर पहले अच्छे मेटल थे, फिर मेटल के करेक्टर कम होता गया, नॉन मेटेलिक बढ़ता गया, तो ट्रांजिशन आया। और साथ ही साथ बीच में लाई कर रहे थे तो इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन भी तो आपने बताई थी, तो दूसरा डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दी गई है। प्रेजेंस की वजह से तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला, बट एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज वेयर
n माइनस वन डी ऑर्बिटल बोल दो या डी ऑर्बिटल बोल दो, है ना, n माइनस वन डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। ये क्या है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है। अब ये किसी एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट में भी हो सकती है और एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकती है। ग्राउंड स्टेट मींस जब उसने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना ही गेन किया है, और एक्साइटेड स्टेट मींस जब उसने आयन फॉर्म करे हैं। तो मेटल तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, है ना। तो पहला क्या हो गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज वेयर n माइनस वन डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। आइदर कहां पे, आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट, या तो हम किसकी बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट, है ना, और कोई उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो दोनों में से कहीं पे भी अगर आपको डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख जाए तो आप उस एलिमेंट को क्या बोल दोगे, आप उस एलिमेंट को बोल दोगे कि सर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे मैंने स्कैंडियम के लिए आपको लिख के दिखाया, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, अभी लिखना सिखाई थी, है ना। आर्गन 18 तक फिल हो जाएगा, फिर फोर्थ पीरियड स्टार्ट होगा तो 4s2 3d1। तो यहाँ आपने देखा डी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, मतलब डी सबशेल का मतलब कि उसमें 5 ऑर्बिटल होती हैं। तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन तो फिल हुआ, बाकी सारे खाली पड़े हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि स्कैंडियम भाई तुम क्या हो, तुम एक ट्रांजिशन एलिमेंट हो, ठीक है। तो किसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना है किसको नहीं बोलना है कैसे डिसाइड होगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन से इन डी सबशेल। अगर डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड दिखती है मतलब क्या है, वो डी ब्लॉक को, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये तो आपका स्कैंडियम का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो किसका, जिंक का लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाओगे तो आर्गन 18 4s2 और 3d10 हो जाएगी। देखो ना ऐसे ही तो कर रहे थे, पहले 18 भरे थे, फिर 21 भरने थे तो 2 s में भरे, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 s में भरे, 20 हो गए, 10 बचे थे यहाँ भर दिए। लेकिन जब आप यहाँ ऑर्बिटल बनाओगे तो यहाँ आप क्या पाओगे कि सर जो डी ऑर्बिटल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, वो सर कंप्लीटली फिल्ड है। अब कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या, इनकम्प्लीटली तो नहीं है। चाहे आप इसको इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाओ, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्या होती है, जिंक सल्फेट बनाते थे तो जिंक की वैलेंसी क्या लेते थे, +2, सल्फेट की -2। +2 में चेक कर लो, +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है। कहां से निकालोगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाए। 3d ऑर्बिटल पास होगी न्यूक्लियस से, 4s थोड़ा सा दूर, क्योंकि फोर्थ शेल आ गया ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 कहां से निकलेंगे, 4s से, फिर भी डी ऑर्बिटल आपकी इंटेक्ट रहेगी। इंटेक्ट मींस उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 इलेक्ट्रॉन पहले भी रखता था अब भी रखेगा, रख ले भाई, लेकिन फिर हम तुझे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही जिंक 3d सीरीज का, कैडमियम 4d सीरीज का और मरकरी 5d सीरीज का लास्ट एलिमेंट होता है, लेकिन उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है, बट उसको डी ब्लॉक में काउंट किया जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अपने पिछले वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट से रिजेंबल करती है। ये बात आपको समझ में आई, बताओ आई कि नहीं आई, नोट कर लो। पहला रीजन क्या था ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने का, कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई कर रहा है, और दूसरा रीजन उसकी डेफिनेशन ही थी कि उसका डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में या उसके एक्साइटेड स्टेट में, या मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो नोट कर लो, फिर इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखो चलो छाप लो जल्दी से। जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है कि देखो, जो हमारा सिल्वर है एजी, जानते हो ना एजी में क्या है, कि देखो देखो देखो, अभी तो कराना पड़ता नहीं, ठीक रहेगा। देखो ये देख लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, बट दीज आर, ये क्या नहीं है, दीज आर
नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आता है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहले तो डेफिनेशन लिख दोगे क्या कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जहां पे कि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। ठीक है, फिर आप ये बता दोगे कि इट इज बिकॉज, ऐसा यहां पे क्यों है, बिकॉज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, डी क्यों लिख रहा हूं, 10 लिखना है ना, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर, कहां पे, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल, इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वही बात तो हो गई जो मैंने डेफिनेशन में लिखी थी। डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में ये था कि सर अगर ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन या मतलब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है तो इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, लेकिन बाकी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिजेंबल करते हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो हमने इनको डी ब्लॉक में ही रखा है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलो ऐसी और किसी एलिमेंट के लिए पूछा जा सकता है ना, तो उसको भी ध्यान रखना है। चलो रब कर रहा हूं, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भाई पहले हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि ये होते हैं डी ब्लॉक, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का। देखो डी ब्लॉक में आपको पता है 3 सीरीज है, 3D 4D 5D। ठीक, तो पहले उनको देख लेते हैं वो क्या है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख देंगे। वो कहां से स्टार्ट होते हैं, पहली बात वो सर स्टार्ट होते हैं, इधर मैं ग्रुप नंबर लिख रहा हूं और इधर मैं क्या लिख दे रहा हूं, पीरियड नंबर, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर इधर को, और नीचे को क्या आ जाएगा, नीचे को आपके सामने आ जाएगा पीरियड नंबर। ठीक, और लो, और कोई कलर चाहिए, देखो ये दिखेगा, ये चलो ग्रुप नंबर कहा होता था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, 3 से लेके 12 तक। लिख लो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसी ग्रुप को तो बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती थी, 4th पीरियड से, देन 4D सीरीज 5th पीरियड से, और 5D सीरीज 6th पीरियड से। 7th पीरियड वाली मतलब 6D सीरीज क्या इनकम्प्लीट है तो उसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। चलो यहाँ जो पहला एलिमेंट आता है वो क्या है, वो है स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, फिर कौन है, वेनेडियम, देन कौन है, क्रोमियम, देन मैंगनीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो सर इसको कैसे याद करेंगे, आपको तो रटी हुई है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, तुम्हें भी रट जाएगी। बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखोगे, डी एन एफ ब्लॉक में लिखोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिखोगे। अभी याद करने की ट्रिक बताते हैं। देखो साइंस की एक टीचर है वीना कुमारी, जो मांग रही है फरारी। अब फरारी तो पता है इतनी महंगी कार है, किसी को हवा ही नहीं लगी दूर दूर तक, कोई कह रहा भाई हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो देखो क्या ट्रिक है, साइंस टीचर वीना कुमारी, ना ये कुमारी है तो आर है ये, साइंस लिखते रहना साथ साथ में, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी, कोई नहीं कुछ जाने। तो ये ट्रिक बनी है ना। और इनका एटॉमिक नंबर क्या है, देखो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 21 है, इसका 22 है, 23, 24, 25, 26, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं 27, 28, 29 और साथ में 30। समझ में आया आपको, नोट कर लो, साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी, कोई नहीं कुछ जाने।
अब सर 5D सीरीज में क्या है, देखो 5D सीरीज में है आपके सामने यार, है ना, इट्रियम, जिरकोनियम, ठीक है, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्नीशियम, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। अब सर इसको कैसे ध्यान रखना है, इसको ऐसे ध्यान रखना है कि यारी निभानी, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। क्या बोली सर आपने, ट्रिक फिर से बता दो। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। कूदोगे तो है नहीं पता है, फिर भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं, है ना, इनका एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होता है, तो कोई आइडिया है, बताओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में गैप भी है, इतना मैं और हिंट दे दे रहा हूँ, मतलब जो एटॉमिक नंबर इसका होगा यहाँ तो नहीं है, वो नीचे होता है, ठीक है। ये कहाँ से है, ऐसे 39 से स्टार्ट होता है। और 5D सीरीज में क्या है, देखो यहाँ पे आपको हफ्ता देना है, ला, हफ्ता, वरना, ये क्या है, लेंथेनम, ऑफनियम, है ना, टेंटेलम, और डब्ल्यू से क्या होता है, टंगस्टन, वरना, ठीक है, रेहान, ये क्या है आपके सामने, रेहान, आरी, है ना, ऑस्मियम, रेहान, उसामा, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। तो ये क्या है, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, है ना, रेहेनियम, टंगस्टन, टेंटेलम, ऑफनियम और लेंथेनम। तो ये कहाँ से आ गए आपके सामने, 6D सीरीज के। और इनका नाम क्या है, देखो कैसे याद रखना है, ला, हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। आप अपनी ट्रिक साथ में लिख सकते हो साइड में याद करने के लिए। इसकी क्या थी, साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी, कोई नहीं कुछ जाने, कोई जान ही नहीं रहा है कुछ। तो इसकी क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। इसकी क्या है, ला, हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पीटेंगे और हंसेंगे। अब इनका मैं आपको एक बार एटॉमिक नंबर और दिखा देता हूँ। जो वो 4F सीरीज है ना, वो यहीं कहीं छिपके बैठी है, यहाँ पे बीच में गैप रहता है, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है मेरे पास, देखते हैं चलो। देखो ये जो सीरीज है, ये 39 से लेके कहाँ तक है, ये 39 से लेके 48 तक है, मतलब बीच में आपको पता है फिर ये क्या हो जाएगा, 40, एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47, है ना। कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को आ गई तो आप लिख दोगे, ठीक। उसके बाद ये जो है, ये 57 से स्टार्ट होता है, लेकिन बीच में गैप रहता है। गैप कौन सा, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपने कहा प्लेस करे थे, ग्रुप 3, 6 पीरियड और 7 पीरियड में। तो देखो ग्रुप 3 के बीच में गैप है, वहां पे कौन होंगे, वहां पे आपके सामने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अब इसका जो खत्म होने का पॉइंट है वो क्या है, 80 है। तो आप रिवर्स में लिख लो, 79 गोल्ड का होता ही है, प्लेटिनम 78, इरिडियम 77, 76, है ना, और 75, 74, 73 और 72। यानी कि वो बीच वाले कहाँ गए, 58 से 71 तक, वो सर 4F में चले गए। उन्हीं को हम लेंथेनॉइड बोलते हैं, उनके लिए अलग से पीरियोडिक टेबल में एक ब्लॉक सेपरेट नीचे रख दिया गया, एफ ब्लॉक। तो ये सामने आपके क्या है, ये आपके सामने पूरा डी ब्लॉक है, जिसमें ऊपर वाला क्या है, 3D सीरीज, नीचे वाली 4D और ये 5D, है ना। इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, और इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। 7 पीरियड में भी है बट वो इनकम्प्लीट है तो उसको नहीं लिखा, उसको नोट करो। फिर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलो उसको रब कर देते हैं, नोट कर लो, ठीक। अब हमें इसमें क्या लिखना है, अब हमें इसमें लिखना है सर क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सीरीज तो ऐसी चलेगी पीरियड में, लेकिन उसको मैं नीचे में लिख रहा हूँ, ये मत समझना ग्रुप में लिखा है ना। एलिमेंट्स वैसे ही अरेंज है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मैं उनको बस लिख रहा हूँ ऐसे। देखो क्या एलिमेंट है, इस बार नाम भी लिखेंगे और साथ में सिंबल भी लिखेंगे। अब किसी बच्चे को नहीं पता हुआ, वैसे पता तो सबको ही होगा। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बताओ किस किस को आती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्टिंग में भी बताई थी,
नहीं भी आती है तो देख लो। देखो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, स्कूल अपना, स्कूल स्कूल है ना, फिर आप बोल दोगे सर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, देन आपको बोलना है दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और उसके बाद फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल और फैबुलस दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिख रहा है उधर, देखो कैसे स्टार्ट करोगे, एस ऑर्बिटल की काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करोगे, पी की 2 से, डी की 3 से और 4 एफ से। बाकी आप वैसे ही कंटिन्यू कर लो, 1s 2s 2p आ गया, 2s आ चुका है, 3s p है, 2p आ चुका है, 3p, ऐसे करके आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे 3s आ चुका है तो 4s, ठीक है, d तो आ गया है, तो हमारा काम यहीं तक चल जाएगा। ठीक है, देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, है ना, p में कितने जाते हैं 6, d में कितने जाते हैं 10। ये हमने अभी लिख दिया मैक्सिमम जितने जा सकते हैं। अब हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके सामने स्कैंडियम। ठीक है, और स्कैंडियम का मैंने आपको सिंबल भी बताया है, कितना, Sc। ठीक है, और एक नीचे यहीं पे एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूं, कितना हो जाएगा 21। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताओ। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले 2s में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 4, फिर p में 6, 10 हो गए, 2 और भर दो 12, फिर p में 6 भर दो 18, 18 तक आपने भर दिए। लेकिन हर बार इतना लंबा कन्फिग्रेशन लिखने से अच्छा हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कंडेंस का मीन्स अगर रास्ते में कोई नोबल गैस पड़ेगी तो हम उसका नाम डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे कि यहां तक कौन सी नोबल गैस पड़ती, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी पड़ती, 2p6 पे, है ना, नियॉन, और उसके बाद 3p6 पे कौन आएगा, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, और यहां तक आप 18 इलेक्ट्रॉन भर भी चुके होते। देखो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, तो आप कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे जो कि कैसे आ जाएगी, आर्गन 18, नहीं राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, इसको हटा देते हैं। चलो क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हट जाओ तुम बेटा, देखो आर्गन 18 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे, और आर्गन 18 मतलब 3p6 के बाद कौन है, 4s और फिर 3d। अभी आपको बताया था जिसके लिए n+l की वैल्यू छोटी आएगी उसमें आप पहले इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो यहाँ 4s के लिए आएगी 4 आएगी, 3d के लिए 5 आएगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हो, 18, कितने भरने हैं 21, तो 3 बचे हैं ना, तो दूसरा यहाँ पे, एक बचा तो एक यहाँ पे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। दूसरा आपके सामने क्या है, एलिमेंट साइंस टीचर यानी कि टाइटेनियम, और टाइटेनियम की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, Ti से, एटॉमिक नंबर क्या है 22, कुछ नहीं, वैसे ही आर्गन 18 तक तो हम इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, फिर 4s में 2 भेजेंगे। अब देखो कितने बच रहे हैं, 18 और 2 20 भर दिए, 2 बच रहे हैं तो 3d2 हो जाएगा। सिमिलरली इसके बाद कौन आ जाता है आपके सामने, वेनेडियम, वेनेडियम का रिप्रेजेंटेशन V से और एटॉमिक नंबर 23, तो यहाँ पे भी आपको पता है कितना हो जाएगा, आर्गन 18, 4s2 और 3d3। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्रोमियम। ये थोड़ी सी एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, बस एबनॉर्मल है, एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे इसको। देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आर्गन तक तो आप वैसे ही फिल कर दोगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलते कि सर एस में 2 आ सकते हैं, फिर डी में 4 बचे, तो क्या होता, ये सिमेट्री लैक करने लगता। लेकिन हमें पता है कि 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या है 4, 3d के लिए क्या है 5, मतलब एनर्जीज इनकी आसपास है, कंपेरेबल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है, कर सकता है तो करा देंगे। तो 4s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा 3d में, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी आपके सामने वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4s1 3d5। तो ये क्या है, ये स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है ना। अगर हाफ फिल्ड स्टेबल बन रही है तो बना दो, तो ये कैसी है, स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। तो इसलिए हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहा भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के हमने 3d में भेज दिया। उसके बाद क्रोमियम हो गया, देन साइंस टीचर वीना कुमारी मांग रही है, तो मांगने के लिए क्या है, मंगानीज, मैंगनीज बोलते हैं, ठीक है, मंगानीज मैंने बोल दिया, मैंगनीज। इसका सिंबल कैसा है, Mn, एटॉमिक नंबर 25, आर्गन तक आप 18 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भर दोगे, फिर क्या आ जाएगा 4s2, और कितने बचेंगे 25 में 5,
तो आप ये भर दोगे। इसके बाद कौन आता है, साइंस टीचर वीना कुमारी मांग रही है फरारी मीन्स आयरन। आयरन का नाम कहाँ से आया है, ठीक है, कुछ अलग हम लोग सिंबल्स लेते थे, है ना, तो ये Fe। अब देखो Fe में कितना है, आर्गन 18 तो यहाँ पे भी है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स और फिल करोगे सर, इसका एटॉमिक नंबर बता दो, 26, यानी कि आपको 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 18 आप फिल कर चुके हो, 4s में कितने जाएंगे, 2, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ जाएगा 3d6। तो ये देखो आयरन तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी, उसके बाद कोबाल्ट आता है। तो कोबाल्ट के लिए आपकी रिप्रेजेंटेशन CO से होती है, एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, आर्गन 18, 4s2, 3d7। बताओ लिखी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी, है ना, लिख पा रहे हो ना, ये है आपके सामने। 4s2, 3d7 कहां तक आ गई, कोबाल्ट तक। चलो उसके आगे चलते हैं। ध्यान रखना हमने कहां तक लिख ली है, कोबाल्ट तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। आगे बढ़ रहे हैं, पॉज करके इसको नोट कर लो। चलो चलो, वो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, वो तो हमारे काम का है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अच्छा, हट गया सब, हट ही जाना चाहिए। कोबाल्ट तक हम लोगों ने लिख लिया था। उसके बाद कौन आएगा, साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी। फरारी तक लिख दिया, कोई कोबाल्ट आ गया। फिर देन कौन आता है, निकिल, ठीक है। और निकिल का सिंबल कैसे है, Ni, एटॉमिक नंबर क्या है 28। तो आप आर्गन तक तो इलेक्ट्रॉन भर दोगे वैसे ही जैसे भर रहे हो। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4s2 और 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, कितने हैं 28, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक। देन कौन आता है, कॉपर। कॉपर की भी थोड़ी सी एबनॉर्मल रहती है, देखो कॉपर का क्या है 29। अगर आप ऐसे भरते ट्रेंड के हिसाब से, आर्गन 18, 4s2, 3d9, तो भी दिक्कत नहीं थी। बट एनर्जीज कंपेरेबल होने के कारण अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो डी ऑर्बिटल क्या हो जाती है, फुली फिल्ड। अब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो वो फिर आगे फर्दर रिएक्ट ही नहीं करना चाहेगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे सामने फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ऐसे चलेगा। अभी फुलफिल्ड नहीं है सर, फुलफिल्ड तो कर दो। एक इलेक्ट्रॉन जंप कराओगे तो क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d10, ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास आता है लास्ट में जिंक। जिंक को हम कैसे लिखते हैं, Zn, और एटॉमिक नंबर 30 होता है। जिंक को मैंने क्या बताया था कि इसकी डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। देखो 4s2, 3d10, 18 भर दिए थे, 2s में भरे, 10 बचे। तो डी ब्लॉक में तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है, ठीक। तो ये बात आपके सामने थी। अब सर जल्दी जल्दी लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो भाई सीधे लिखो 4s3d, और जो एटॉमिक नंबर का पहला नंबर है वो s ऑर्बिटल में भेज दो, और जो दूसरा नंबर है वो d ऑर्बिटल में भेज दो। जैसे 28 में 4s2 3d8 था, क्रोमियम कॉपर को छोड़ के, वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रिक का यही तो होता है, जहां एप्लीकेबल नहीं होता हम बोल देते हैं लिमिटेशन है। लिमिटेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, जो आप पढ़ के आ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। इट इज ड्यू टू द सिमेट्री एंड पेयरिंग एक्सचेंज एनर्जी, है ना। एक्सचेंज एनर्जी के बेसिस पे और सिमेट्री के बेसिस पे हम हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की स्टेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। जैसे 30 था तो 4s2 3d10, है ना, मतलब कहीं कहीं पे एप्लीकेबल होगा। बाकी आप ट्रेंड समझ ही चुके हो फिल करने का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ में आ गई, है ना। ये थी आपके सामने 3D सीरीज की बार बार यूज होंगी, तो इसलिए मैंने इसको आपके सामने लिख दिया, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज हमने बेसिक क्या क्या करा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक बार रिवाइज करें सर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो ग्रुप 3 से 12 के बीच में आते हैं, साथ ही साथ 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में आते हैं। 4th पीरियड कहां से कहां तक है, स्कैंडियम से जिंक तक। फिर 5th पीरियड में कहां से कहां तक है, यारी जरा निभाना था ना, तो यूटेरियम से लेके वहां तक, कैडमियम तक। फिर 6D सीरीज कहां से है, लेंथेनम से लेके आपका
हेसिंगे तक था ना, तो मरकरी तक। उसके बाद एफ सीरीज थी, जिसको हमने एक को लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बोला था, दोनों को कलेक्टिवली इनर ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन सीरीज के भी अंदर आ रहे हैं। मैंने गैप दिखाया था आपको, लेंथेनम का 57 था, है ना, और उसका कहाँ से शुरू हो रहा था, ऑफनी 72 से। तो बीच में गैप है ना वो 14 एलिमेंट्स का, वो कहाँ चला गया 13 एलिमेंट्स का, वो एफ ब्लॉक में चला गया, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में अलग से पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, जिसमें कि क्रोमियम की हाफ फिल्ड होने के कारण एबनॉर्मल थी और कॉपर की फुल फिल्ड होने के कारण। ठीक है, तो यहां तक आप लोग रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तब तक के लिए पढ़ते रहो। टाइम देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।